गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? चलिए तो शुरू करते हैं नया सब्जेक्ट, मतलब कि ज्योग्राफी में आज हम स्टार्ट करेंगे एचपी ज्योग्राफी। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग जो है सिस्टमेटिक तरीके से कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल। तो हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल। तो हिमाचल ज्योग्राफी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, तो जब हम हिमाचल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हमारे को हिमाचल के बारे में जनरल चीजें जो है हमारे को पता होनी चाहिए। लाइक जैसे हम बात कर रहे हैं हिमाचल की, तो हिमाचल का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हिमाचल? हिमाचल आपका जो बना हुआ है ये दो शब्दों से बना हुआ है, दैट इज हिम प्लस अचल। तो दैट इज योर हिम एंड अचल। ठीक, तो हिमाचल की बात करें तो हिम का मतलब हम सभी जानते हैं, हिम मतलब क्या हो गया? स्नो और आइस। सही बात है। अचल का मतलब क्या हो गया? माउंटेन। अचल का मतलब क्या हो गया? माउंटेन। इट मीन्स हिमाचल का मतलब क्या हो गया? हिमाचल का मतलब हो गया माउंटेन्स ऑफ स्नो, या स्नो माउंटेन्स आप बोल सकते हैं, दैट इज सराउंडेड बाय स्नो, या माउंटेन्स सराउंडेड बाय स्नो। तो इट मीन्स अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल मीन्स दैट इज माउंटेन्स ऑफ स्नो और सराउंडेड बाय स्नो। तो मतलब ऐसी पहाड़ियां जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी? बर्फ आपको देखने को मिलेगी या स्नो कवर आपको देखने को मिलेगा। तो दैट इज व्हाट हिमाचल इज। ठीक, हिमाचल की बात करें तो वी ऑल्सो नो दैट कैपिटल, अगर स्टेट कैपिटल की बात करें तो वी हैव टू कैपिटल, दैट इज शिमला एंड धर्मशाला। अगर हम बात करें धर्मशाला की, धर्मशाला इज व्हाट? धर्मशाला इज आवर विंटर कैपिटल। धर्मशाला क्या है? हमारी विंटर कैपिटल है। और धर्मशाला को जो कैपिटल अगर हम बात करें धर्मशाला की, तो इट वाज लाइक 19th Jan 2017। तो 19 जनवरी 2017 को जो है धर्मशाला को विंटर कैपिटल जो है अनाउंस किया गया था। तो दिस इज योर विंटर कैपिटल, तो 19 जन 2017 को धर्मशाला को जो है हिमाचल का सेकंड कैपिटल मिला था, दैट इज धर्मशाला। विंटर कैपिटल इसको बोला गया था, क्यों? क्योंकि विंटर सेशन जो है हमारा विधानसभा का विंटर सेशन जो है वो धर्मशाला में होता है। ठीक है, तो ये आपका दो कैपिटल जो है हिमाचल में आपको देखने को मिलती है, शिमला एंड धर्मशाला। इससे पहले अगर हम लोग बात करें हिमाचल के फॉर्मेशन के बारे में, किस तरीके से हिमाचल का फॉर्मेशन हुआ, हिमाचल किस तरीके से अस्तित्व में आया, उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर हम डिस्कशन करें तो ये सारी कहानी आपकी शुरू होती है 1948 से। ये सारी कहानी आपकी शुरू होती है 1948 से। 1948 में हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस घोषित किया गया था। 1948, दैट इज 15 अप्रैल 1948। तो 1948 को हिमाचल को क्या बोला था? दैट इज चीफ कमिश्नर प्रोविंस। और इस टाइम पे जो आपके फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे? एनसी मेहता। तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर दैट इज एनसी मेहता 1948। सही बात है, एनसी मेहता 1948। ठीक, उसके बाद 1951 से पहले अगर हम 1948 की बात करें तो 1948 में क्या हुआ था कि हिमाचल को चीफ
कमिश्नर प्रोविंस जो है ये आपको बताया गया था कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है हिमाचल बनेगा आपका एक स्टेट बनने की तरफ आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फर्दर क्या हुआ था कि वी नो दैट 1947 के से पहले क्या हुआ था कि आज़ादी से पहले जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सारे प्रिंसली स्टेट्स को जो है इंडिया में मर्ज होने के लिए बोला गया था, राइट। तो इन दैट सिनेरियो हिमाचल में भी आपके कुछ स्टेट्स जो हैं, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा महाराजाओं का जो आपके पास यहाँ पे सल्तनत थी, ठीक है, रियासतें थी बेसिकली, तो वो रियासतें जो है उन रियासतों ने भी जो है एक प्रपोजल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था कि हमारे को भी जो है एक स्टेट मिलना चाहिए, स्टेट इन द सेंस हमारे को एक पहाड़ी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहाड़ी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सारी कहानी शुरू होती है। और 1948 में जो है इंडिया को जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है ये आपका दिया गया था, नहीं, राइट। और जब ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था तो उस टाइम हिमाचल के पास 4 जो है डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स। तो अर्लियर 4 डिस्ट्रिक्ट जो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे इस टाइम पे, 4 जो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है इस टाइम पे वो कौन कौन सी है? 4 डिस्ट्रिक्ट है आपकी चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। 4 डिस्ट्रिक्ट इस टाइम पे आपको देखने को मिलती है, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है स्टार्टिंग में जब आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो आपका बना था उस टाइम पे ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलती है, ठीक, दैट इज चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर, ठीक। और फर्दर जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था तो उस टाइम पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलती है। और इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को बनने के लिए 30 प्रिंसली स्टेट्स, मतलब 30 जो आपकी रियासतें थी वो सारी उन सारों का मर्ज हुआ था। 30 रियासतों में से 4 रियासत पंजाब की थी और 26 रियासतें जो थी, 26 जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो आपके शिमला के थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें चीफ कमिश्नर प्रोविंस की तो इट वाज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 30 प्रिंसली स्टेट्स, 30 प्रिंसली स्टेट्स और 30 प्रिंसली स्टेट्स में से 26 जो था वो शिमला का था और 4 जो है ये पंजाब का था, 4 जो है ये पंजाब का था। तो इस वजह से आपका 30 प्रिंसली स्टेट्स बना और फर्दर इस 30 प्रिंसली स्टेट्स को चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है ये घोषित किया गया। कब दिए आपका? 15 अप्रैल 1948, ठीक। और जब ये प्रिंसली स्टेट्स बना था, या आप बोल सकते हैं कि जब ये आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था तो 4 डिस्ट्रिक्ट अस्तित्व में थे हमारे पास, दैट इज चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर। उसके बाद 1951 में, लेटर ऑन इन 1951 हिमाचल को जो है पार्ट सी स्टेट जो है बनाया गया था। तो इन 1951 इट वाज मेड पार्ट सी स्टेट, ठीक। तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स थे उनको ए बी सी इस तरीके से कैटेगराइज किया गया था, ठीक है। तो उसमें से हिमाचल जो है पार्ट सी में आपका लाई कर रहा था। तो हिमाचल को जो है पार्ट सी स्टेट 1951 में जो है अनाउंस किया गया, ठीक। लेटर ऑन इन 1954, देखो 41 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस, 15 अप्रैल 1941, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 15 अप्रैल 1941 में जो 1948 में जो है हिमाचल अस्तित्व में आया, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है इसको घोषित किया गया। एंड लेटर ऑन इन 1951 इसको जो है पार्ट सी स्टेट का दर्जा मिला, ठीक। लेटर ऑन इन 1951 हिमाचल को जो है पार्ट सी स्टेट का दर्जा मिला। अब जैसे ही पार्ट सी स्टेट बना, नाउ इन 1954 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास थे, 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास थे, सही बात है कि नहीं? अब 1954 में बिलासपुर जो है ये हिमाचल में मर्ज हो गया और बिलासपुर जो है 5वां डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल का बनके सामने आया। तो इन 1954 बिलासपुर
इन 1954 बिलासपुर becomes 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 1951 में बिलासपुर जो है हिमाचल में इंटीग्रेट हुआ, मर्ज हुआ आप बोल सकते हैं, और ये हिमाचल का 5वां डिस्ट्रिक्ट जो है, 5वां जिला जो है हिमाचल का बन के सामने आया। और उसके बाद 1954 के बाद 1954 के बाद 1960 की बात आती है। और 1960 में क्या होता है कि ये जो महासू जिला है, महासू जिला का एक तहसील है, नाम है चीनी तहसील। महासू जिला का चीनी तहसील वो जो है सेपरेट हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा और उसको एक जिला घोषित कर दिया जाता है, नाम है उसका किन्नौर जिला। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है 1960 में अस्तित्व में आया। और 1960 में किसका पार्ट था? ये महासू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। और महासू डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील था, चीनी तहसील। चीनी वॉज दी ओल्ड नेम ऑफ कल्पा। ठीक है, तो कल्पा जो एक टाउन है ना, अभी भी वो तहसील है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो चीनी के नाम से ही जाना जाता था। तो चीनी तहसील जो है किन्नौर को बोला जाता था। तो और 1960 में चीनी तहसील अलग हुआ, जो कि फिर फर्दर क्या बना? किन्नौर जिला बना। तो 1960 में क्या हुआ? 1960 में चीनी तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट, चीनी तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट was caved out as a separate district named Kinnaur। तो किन्नौर जो है अस्तित्व में आया कब? 1960 में। कौन सा तहसील अलग हुआ था? चीनी तहसील। कौन सा तहसील अलग हुआ था? चीनी तहसील। ठीक। और अब उसके बाद क्या हुआ? देन लेटर ऑन 1966 में क्या हो गया? पंजाब का फिर से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक, पंजाब रीऑर्गेनाइज हुआ। और पंजाब जब रीऑर्गेनाइज हुआ तो फर्दर यहां से कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और कुछ हिली स्टेशंस जो हैं वहां से सेपरेट हुए, जैसे डलहौजी हो गया, ये सारे चीजें वहां से सेपरेट हुए और फर्दर जो है ये हिमाचल में मर्ज हो गए। फर्दर ये सारे हिमाचल में आ गए और हिमाचल को और ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स मिलने शुरू हो गए। हिमाचल में और डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे अब जो है हिमाचल के अंदर कांगड़ा आया, अब हिमाचल के अंदर कुल्लू आया। सही बात है कि नहीं? अब हिमाचल के अंदर लाहौल स्पीति देखने को मिलता है आपको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और अब हिमाचल के अंदर आपको शिमला भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारी कहानी आपको अभी तक चल रही है। चलिए, तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आई। तो हम अभी तक बात किया, हमने हिमाचल के बारे में बात किया। ठीक, हिमाचल का मतलब है दैट इज माउंटेन्स ऑफ स्नो। ठीक, हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 2 कैपिटल्स आपको देखने को मिलती है, शिमला और धर्मशाला। धर्मशाला आपकी विंटर कैपिटल है। ठीक, धर्मशाला आपकी विंटर कैपिटल है, जो 19 जनवरी 2017 में जो है अस्तित्व में आया। ठीक, अनाउंस किया गया हिमाचल का सेकंड कैपिटल, विंटर कैपिटल जिसको बोल रहे हैं। उसके बाद हिमाचल के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हिमाचल जो है अस्तित्व में आता है 15 अप्रैल 1948 में, जब इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है इसको घोषित किया जाता है। और इस टाइम पे हमारे जो चीफ कमिश्नर थे, पहले चीफ कमिश्नर थे, दैट इज योर एनसी मेहता। एनसी मेहता हमारे पहले चीफ कमिश्नर थे। उसके बाद जब आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस 1948 में बना था हिमाचल, हिमाचल के पास 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। कौन कौन से थे वो? दैट इज चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर। चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। उसके बाद 1951 का समय आया तो 1951 में हिमाचल को जो है पार्ट सी स्टेट जो है घोषित किया गया। देन लेटर ऑन 1954 में हिमाचल को 5वां अपना जिला मिला, दैट इज योर बिलासपुर। और उसके बाद 1960 में हिमाचल को 6th अपना जो डिस्ट्रिक्ट मिलता है, दैट इज योर किन्नौर। तो किन्नौर जो है आपके महासू जो आपका जिला था वहां से सेपरेट हुआ था। तो यहां तक की कहानी हमारी क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं।
अब आगे की कहानी है हमारी है, जैसे पंजाब का जो है 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइज हुआ, और रीऑर्गेनाइज हुआ तो कुछ हिली स्टेशंस आपके शिमला के, कुछ एरियाज आपके कांगड़ा, और आप बोल सकते हैं कि डलहौजी हो गया जो कि आपका होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में था, और फर्दर आपका जो है अच्छा, शिमला के जो हिली एरियाज है वो होशियारपुर में थे, गुरदासपुर का जो एरिया था वो आपका डलहौजी वाला एरिया गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था आपके पंजाब का, वो आपका सेपरेट आउट हुआ, और रिजल्टिंग ऑफ दिस हिमाचल को जो है और फर्दर आपके स्टेट्स में और जिले आपको मिलते गए। ठीक है, तो हमने क्या बात किया कि 1966 में क्या हुआ, 1966 में क्या हुआ, पंजाब रीऑर्गेनाइज हुआ, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन, तो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ एंड कुल्लू, और यहां से रीऑर्गेनाइज हुआ तो इसके रिजल्ट से क्या मिलता है आपको, कुल्लू, कांगड़ा एंड some hilly areas ऑफ शिमला। तो शिमला के कुछ हिली एरियाज जो हैं वो हिमाचल में आ जाते हैं, शिमला के कुछ हिली एरियाज जो हैं वो हिमाचल में आ जाते हैं, एंड फर्दर डलहौजी ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, डलहौजी ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ये भी जो है फिर हिमाचल में मर्ज हो गया, अब 4 और नए हमारे को जिले मिल जाते हैं, तो 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर मेड, 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारे को मिल गए। कौन कौन से मिले हमारे को? अब हमारे को मिल जाता है लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा एंड शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा एंड शिमला, तो ये हमारे को अब और डिस्ट्रिक्ट मिलना शुरू हो गए। ठीक, एंड फर्दर कितने जिले हो गए टोटल? 10। कितने जिले हो गए टोटल? 10 जिले हो गए हमारे पास। सही बात है, 6 पहले से ही थे, अब टोटल हो गए हमारे 10 जिले। 10 जिले बनता है तो हिमाचल को जो है स्टेट घोषित किया जाता है 1971 में। क्या हो गया? 1971 में अभी तक क्या है हिमाचल? अभी तक हमारा हिमाचल क्या है आपका? पार्ट सी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन यूनियन। ठीक है, तो इंडियन यूनियन का पार्ट सी स्टेट था हिमाचल अभी तक। अब 1971 में कब? 25 जनवरी। तो 25 जनवरी, हाँ उसका यूटी बना, हाँ उसके बाद यूटी बना, फिर 1971 में अब क्या बना? स्टेट बन गया। तो 1971 में 25 जैन 1971 में इंडिया को जो है स्टेट हुड का दर्जा मिला, और हिमाचल को जो है स्टेट का दर्जा मिला, एंड हिमाचल बिकेम्स दी 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो इंडिया का 18वां जो है राज्य बनके सामने आता है। ठीक है, तो 18वां राज्य जो है बनके सामने आता है हिमाचल। कब? 25 जनवरी 1971, और इसी को जो है क्या मनाया जाता है इस दिन? स्टेटहुड डे। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्टेटहुड डे। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्टेटहुड डे। और 15 अप्रैल 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हिमाचल डे, क्योंकि इस दिन हिमाचल अस्तित्व में आया था। हिमाचल डे, तो इस दिन को हिमाचल डे बोलते हैं, और ये वाला जो 25 जैन है दैट इज योर स्टेटहुड डे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। देन अब बात आती है 1971 हो गया, अब बात आती है 1972 की। अब बात आती है 1972 की। 1972 में फर्दर क्या हो गया? कांगड़ा का जो है
ट्राइफर्केशन, ट्राइफर्केशन मतलब कांगड़ा के 3 पार्ट हो जाते हैं, एक तो कांगड़ा, कांगड़ा इटसेल्फ, एंड फर्दर कौन कौन से 2 राज्य हैं, दो स्टेट्स आते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ऊना एंड हमीरपुर। तो 1972 में क्या हो गया, कांगड़ा जो है यहां से 3 पार्ट कांगड़ा के हो जाते हैं, दैट इज ऊना, हमीरपुर एंड कांगड़ा। ठीक, तो 1972 में आपको और डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और महासू को भी फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड महासू इज ऑल्सो रीऑर्गेनाइज, महासू को भी रीऑर्गेनाइज किया जाता है, और यहां से बन जाता है आपका शिमला एंड सोलन। महासू भी आपका रीऑर्गेनाइज किया जाता है, और यहां से क्या बन जाता है आपका शिमला एंड सोलन, एंड फर्दर हमारा 12 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो हिमाचल को अपने पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे। ठीक, तो ये आपकी जो है ये फॉर्मेशन की एक पूरी कहानी थी, क्योंकि किस तरीके से आपका हिमाचल जो है फॉर्म हुआ है, किस तरीके से हिमाचल जो है आपका अस्तित्व में आया है। तो एक शॉर्ट टाइप की स्टोरी थी आपकी कि किस तरीके से है। बाकी आपका जब हिमाचल के पॉलिटी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम आप उसको डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, कब से कब तक पार्ट सी स्टेट रहा, और कब से कब तक फिर यूटी रहा, फिर कब किस तरीके से स्टेट बना, तो लाइक दिस इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी आपकी एक बेसिक जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए हिमाचल के बारे में। ठीक, अब फर्दर अगर हम यहाँ से एक सवाल आपका ये भी उठ सकता है, एक सवाल यहाँ से ये भी बनता है कि जब हिमाचल की बात आती है या ओल्ड हिमाचल की बात करते हैं, तो ओल्ड हिमाचल में कौन कौन से जिले जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो ओल्ड हिमाचल में बेसिकली जो शुरू के 6 जिले हैं उनको ओल्ड हिमाचल में लाया जाता है, या ओल्ड हिमाचल का पार्ट बोला जाता है। ठीक, तो अगर हम ओल्ड हिमाचल की बात करें तो ओल्ड हिमाचल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलते थे। ओल्ड हिमाचल की बात करें तो इसमें कौन कौन से जिले आपको देखने को मिलते थे। चंबा, सिरमौर, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर, मंडी, शिमला, मंडी, शिमला एंड किन्नौर। ठीक, ये आपके ओल्ड हिमाचल के जिले हैं। और अगर हम न्यू हिमाचल की बात करें तो न्यू हिमाचल में आपको आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हिमाचल को और जिले मिले थे न्यू हिमाचल। तो न्यू हिमाचल में आपको देखने को मिलता है कुल्लू, कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया। तो ये आपके जो है न्यू हिमाचल आपको देखने को मिलता है। कितने हो गए? 6। नहीं, कुल्लू न्यू हिमाचल में आएगा। कुल्लू क्योंकि अस्तित्व में कब आया था? जब आपका पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, है ना। पंजाब का जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तब कुल्लू अस्तित्व में आया था। ठीक है, और जो हिमाचल के साथ बेसिकली जुड़ा था ना, हिमाचल के साथ बेसिकली कब जुड़ा? जब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। उसमें शिमला के कुछ पार्ट भी थे। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो क्या हो गया, देखो जरा, 6 ये है ना, ये कितने हो गए? 5 11, 6 5 11 हो गए, है ना। बचा कौन? सोलन। सोलन जिला की बात करें तो सोलन जिला जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ना ही वो ओल्ड हिमाचल में देखने को मिल रहा है, ना ही वो न्यू हिमाचल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सोलन की तो सोलन जो है आप बोल सकते हैं कि सोलन ओल्ड हिमाचल के टाइम पे सोलन के पास 2 आपके तहसील थे ओल्ड हिमाचल के टाइम पे, दैट इज अर्की एंड सोलन इटसेल्फ। तो सोलन एंड अर्की जो है 2 तहसील थे ओल्ड हिमाचल के टाइम पे सोलन जिले के पास। और फर्दर अब जो न्यू हिमाचल बना तो यहाँ पे 3 तहसील और देखने को मिलती हैं। ठीक है, 3 तहसील और देखने को मिलती है न्यू हिमाचल के टाइम पे, कसौली, नालागढ़ एंड कंडाघाट। कसौली, नालागढ़ एंड कंडाघाट ये आपके न्यू हिमाचल के टाइम पे तहसील बने थे सोलन के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
और जब ओल्ड हिमाचल था उस टाइम सोलन के अंदर 2 तहसील हुआ करती थी, दैट इज सोलन एंड अर्की तहसील। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए सोलन को जो है ना ही न्यू हिमाचल में रखा गया ना ही ओल्ड हिमाचल में रखा गया, क्योंकि दोनों के टाइम पे अलग अलग तहसील्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ओल्ड हिमाचल से सोलन के पास 2 तहसील है, कौन कौन से? सोलन एंड अर्की। और न्यू हिमाचल से सोलन के पास 3 और तहसील आपको देखने को मिलती है, कसौली, नालागढ़ एंड कंडाघाट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से आपको पूरी कहानी समझ में आनी चाहिए हिमाचल के बारे में। समझ में आ रहा है? यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। ये तो आपकी एक समझ सकते हो कि एक पॉलिटिकल कहानी थी हिमाचल की, किस तरीके से हिमाचल आपका अस्तित्व में बना और कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल में फर्दर ज्वाइन करते गए और हिमाचल का फॉर्मेशन बेसिकली कैसा हुआ, हिमाचल का फॉर्मेशन बेसिकली कैसा हुआ। इसके बारे में आपने पॉलिटी में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, क्योंकि पॉलिटी में भी बात हुई थी जब हम इंडिया में स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इंडिया में जब स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम बात क्या चली थी कि जो इंडिया में जो स्टेट्स होने चाहिए वो किस तरीके से फॉर्म होने चाहिए। एक तो ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, कल्चरल सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, ये सारी बातें थी ना, बोले रे सुनो, यही सारी बातें थी। और इसी बीच में जब इंडिया में स्टेट्स की बात आती है तो पहला स्टेट कौन सा बना था इंडिया में? आंध्र प्रदेश। कौन से बेसिस पे बना था ये? लैंग्वेज के बेसिस पे। तो वही बात है। तो वैसे ही हिमाचल में जब डिफरेंट जिले, अलग अलग जिले ऐड होते गए हिमाचल में, वैसे ही जैसे अलग अलग जिले ऐड होते गए, ऑब्वियस ही बात है इन सब की एक सिमिलैरिटीज आ रही थी, ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज आ रही थी। सही बात है, लगभग सारे कैसे थे? पहाड़ी एरियाज थी। सही बात है कि नहीं? सबकी लैंग्वेज लगभग कैसे थी? सेम थी। सबकी कल्चरल जो है लगभग सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल रही थी, कल्चरल सिमिलैरिटीज। बेसिकली ज्यादातर यहाँ पे इन्फ्लुएंस किसका हुआ? ज्यादातर इन्फ्लुएंस यहाँ पे हुआ ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज्यादा था, क्योंकि ज्यादातर एरिया कैसे है आपके? पहाड़ी एरियाज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से आपका स्टेट का फॉर्मेशन हुआ ओवरऑल। क्लियर है बात?